topic about which we are going to discuss is नेफ्रॉन। इस टॉपिक में हम सीखेंगे नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की दो टाइप्स कौन सी हैं किडनी के अंदर लोकेशन के लिहाज से, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है और नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है। नेफ्रॉन नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जिस तरह बाकी पूरी एक एनिमल की या ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल है, किडनी का भी स्ट्रक्चरल यूनिट सेल है, लेकिन फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। एक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं वो मिलियंस में होती हैं, लाखों में होती हैं। ये है क्या? ये बेसिकली एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स मतलब ये एक्सक्रीशन के लिए किडनीज़ के अंदर, गुर्दों के अंदर नालियां हैं, ये एक्सटेंसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं और ये मिलियंस में होती हैं और इनके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज़ का नेटवर्क होता है। ब्लड कैपिलरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट या यूरिन। ठीक है, नेफ्रॉन की डिटेल्स में जाने से पहले हम सबसे पहले इसकी टाइप्स देखेंगे। नेफ्रॉन लोकेशन इन द किडनी के लिहाज से दो तरह की होती है। एक होती है कार्टिकल नेफ्रॉन। ये जो कार्टिकल नेफ्रॉन है ये किडनी के कार्टेक्स में होती है। कार्टेक्स क्या है? आउटर रीजन ऑफ द किडनी। किडनी का जो बैरूनी एरिया होता है उसको कार्टेक्स कहते हैं। वहाँ पर जो नेफ्रॉन है वो कार्टिकल नेफ्रॉन कहलाएगी। ये जो डाइल्यूट यूरिन है वो पैदा करती है। डाइल्यूट यूरिन मीन वो यूरिन जिसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो पैदा करती है। इसकी दूसरी किस्म है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या मतलब है इस लफ्ज़ का? जक्स्टा का मतलब जस्ट नियर टू नेफ्रॉन, जस्ट नियर टू मेडुला। ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है ये कार्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर लाइन पर होती है। बॉर्डर लाइन मीन्स इसका जो रीनल कार्पसल है वो कार्टेक्स में होता है और इसका जो ट्यूब्यूलर पार्ट है यानी रीनल ट्यूब्यूल है वो इलांगेट डाउन टुवर्ड्स द मेडुला, मेडुला तक, नीचे तक फैला हुआ होता है। तो ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। हम आगे चल के देखेंगे कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी इसके गिर्द एक्स्ट्रा ब्लड कैपिलरीज लिपटी होती हैं जो री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और अदर सब्सटेंसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जिससे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करती है। तो बेसिकली कार्टिकल नेफ्रॉन कार्टेक्स में होती है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कार्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर पर मौजूद होती है। कार्टिकल नेफ्रॉन डाइल्यूट यूरिन पैदा करती है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करती है। कभी कभार जब वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो डाइल्यूट यूरिन पैदा होता है और कभी कभार जब डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाती है, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो कंसंट्रेटेड यूरिन भी पैदा होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बेसिकली दो बेसिक पार्ट्स किए जा सकते हैं, दो बड़े पार्ट्स हैं इसके। एक है रीनल कार्पसल, ये पहला पार्ट है। ये जो लफ्ज़ कार्पसल है इसका मतलब होता है स्मॉल बॉडी। रीनल कार्पसल पहला पार्ट है। रीनल कार्पसल के आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं, उनमें से एक है बोमेन कैप्सूल। बोमेन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये डिस्कवर किया। कैप्सूल लफ्ज़ का मतलब होता है कप लाइक। ये हम जब ड्रा करते हैं तो हम देखते हैं कि बोमेन कैप्सूल क्या है। दूसरा है ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस बॉल लाइक ब्लड कैपिलरीज का एक क्लस्टर है जो ग्लोमेरुलस कहलाता है। इसका फिल्ट्रेशन से ताल्लुक है दोनों का। तो इन दोनों को मिलाकर रीनल कार्पसल कहते हैं। जो नेफ्रॉन का दूसरा पार्ट है वो रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। अब रीनल ट्यूब्यूल के आगे डिफरेंट पार्ट है। रीनल लफ्ज़ का मतलब किडनी, ट्यूब्यूल मीन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब। इसका पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल किसी रेफरेंस पॉइंट के करीब तर, कॉन्वोल्यूटेड मीन बालदार और ट्यूब्यूल। इसके बाद होता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, हेनले साइंटिस्ट है जिसने ये लूप, ये एक बल होता है इलांगेटेड नीचे की तरफ यू शेप, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो है इसके बाद वाला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मीन अवे फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कौन सा रेफरेंस है यहाँ पे? रीनल कार्पसल रेफरेंस है। और आखिर में होगी कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो कलेक्ट करेगी यूरिन को। तो ये चार मेन पार्ट्स हैं जिनको हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। हम यहाँ पर नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। बेसिकली नेफ्रॉन जो है इसके डिफरेंट हम पार्ट्स को देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी साथ ड्रा करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि इसके दो पार्ट्स हैं, रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल, हम दोनों को ड्रा करेंगे। ये रीनल कार्पसल, रीनल कार्पसल के बाद रीनल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले यू शेप्ड, ascending limb, distal convoluted tubule and collecting duct। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आगे मुख्तलिफ ट्यूब्यूल्स आकर ओपन अप होती हैं। ये है एक रीनल आर्ट्रियोल। रीनल आर्ट्रियोल से एक अफरेंट ट्यूब्यूल निकलेगी, अफरेंट आर्टरी निकलेगी। वो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर जाके एक ऐसे क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज और फिर ये लीव कर जाएगी। बेसिकली ये जो पार्ट है, ये जो कप शेप्ड पार्ट है बाहर की तरफ, इसको बोमैन कैप्सूल कहते हैं। बोमैन कैप्सूल, कैप्सूल मीन्स कप लाइक स्ट्रक्चर, और बोमैन इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हू डिस्कवर्ड इट। इसके अंदर ये जो ब्लड कैपिलरीज का एक क्लस्टर है, एक बॉल लाइक क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इस हिस्से का फंक्शन क्या है? इस पूरे हिस्से का फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। हम आगे चल के इन डिटेल देखेंगे ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है। हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन क्यों होती है। यानी ये रीनल जो आर्टरी है वो किडनी में दाखिल होने के बाद रीनल आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती है। दिस इज़ द रीनल आर्ट्रियोल। रीनल आर्ट्रियोल जब दाखिल होता है बोमेन कैप्सूल के अंदर तो ये फर्दर डिवाइड होके ब्लड कैपिलरीज यानी रीनल कैपिलरीज में एक क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज बनता है, एक बॉल लाइक, जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर लिपटा हुआ होता है। इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये दोनों पार्ट्स जो हैं, ग्लोमेरुलस अंदर है और बाहर बोमेन कैप्सूल है, इन दोनों को मिलाकर रीनल कार्पसल कहते हैं। और ये बेसिकली ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इसके बाद जो ये जो ब्लड कैपिलरी थी जो ब्लड को लेके जा रही थी ग्लोमेरुलस की तरफ, इसको कहते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल। अफरेंट गोइंग टूवर्ड्स द नेफ्रॉन। और ये ग्लोमेरुलस बनाने के बाद जो लीव कर रही है ये वाली, इसको कहेंगे इफरेंट। इफरेंट मीन एग्जिटिंग आर्ट्रियोल। तो दिस इज़ द इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये जो कैपिलरी है ये इन के इर्द गिर्द एक ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर बनाएगी। ये ब्लड कैपिलरीज का एक जाल बनाएगी। फिर इधर भी ये यहाँ तक लिपटा हुआ एक जाल होगा, इसी तरीके से यहाँ पे भी। अब देखें
ये पूरे का पूरा जो एक जाल मैंने बिछाया है इसको बोलते हैं पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क। पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क, पेरी मीन अराउंड, ट्यूब्यूलर मीन्स ट्यूब्यूल। ये मैंने कहा ये रीनल ट्यूब्यूल है, ये सारी की सारी रीनल ट्यूब्यूल है। पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क, नेटवर्क मीन्स जाल। अब इसमें हम पार्ट्स अगर देखें तो ये बोमेन कैप्सूल के बाद जो हिस्सा शुरू हो रहा है यहाँ तक, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। लफ्ज़ प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर टू अ रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है रीनल कार्पसल, तो रीनल कार्पसल के ये करीब है, ये वाली दूर है तो इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो दूर है इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहेंगे। ये जो यू शेप्ड एरिया है इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। हेनले एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये लूप या ये जो ट्विस्ट है ये डिस्कवर किया था। अब इसके दो लिम्स हैं, ये जो है इसमें फ्लूइड नीचे आ रहा है और इसमें फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है, ये इसके अंदर से फिल्ट्रेट निकल के बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। फिल्ट्रेट क्या है, जब फिल्ट्रेशन होती है तो जो चीज़ फिल्टर मीडियम में से गुजर जाए नीचे उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट, जो ऊपर रह जाए वो रेजिड्यू। ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो कैपिलरी से बाहर नहीं निकलते, वो रेजिड्यू कहलाएंगे। और जो फ्लूइड आ जाएगा उस फ्लूइड में क्या क्या होगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होंगी, जैसे वाटर है, ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड्स हैं, यूज़फुल साल्ट्स हैं, यूज़फुल आइंस हैं, वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी। वो यहाँ पे आ गया, उसको कहेंगे बोमेन फिल्ट्रेट। अब बोमेन फिल्ट्रेट इसके अंदर रन करेगा। बोमेन फिल्ट्रेट में जो यूज़फुल सब्सटेंसेस है जैसे कि मैंने कहा ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, वाटर, साल्ट्स, उनकी अब रीअब्जॉर्प्शन होगी। तो ये जो ट्यूब्यूल है, ये जो ट्यूब्यूलर पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका मेनली फंक्शन होता है रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द यूरिन, और यहाँ पे आ जाएगा यूरिन फाइनली, और जो रीनल पेल्विस में जाके गिरेगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ये फिल्ट्रेट जब मूव कर रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये आएगा लूप ऑफ हेनले में। ये लूप ऑफ हेनले का नीचे जाता हुआ लिम्ब है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। लिम्ब मीन पार्ट या हिस्सा, इसको थिन लिम्ब भी कहते हैं, थिन लूप ऑफ हेनले। दिस इज़ द थिन लूप ऑफ हेनले, राइट। थिन है मतलब पतला है, डिसेंडिंग जो नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। दिस इज़ द असेंडिंग लिम्ब, और ये इसकी निस्बत ज़रा थिक होता है, ये थिक है और ये थिन है, इसको थिक लूप ऑफ हेनले भी कहा जाता है। तो ये इसके दोनों नाम हैं, इनके डिफरेंट फंक्शन है वो हम आगे चल के देखेंगे। ये जो है ये बेसिकली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है या कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये क्या मैंने शो किया है, बेसिकली एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई सारी नेफ्रॉन्स आकर ओपन होती हैं। एक नेफ्रॉन ये ओपन हुई, इधर से हुई, इधर से हुई, तो बहुत सारी नेफ्रॉन्स का एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होता है। कलेक्टिंग डक्ट फाइनली जाके ओपन होता है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस के अंदर यूरिन को गिरा देता है, वहाँ से यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यूरिथ्रा जब ओपन अप होता है तो यूरिन को बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो हमने देखा बेसिकली नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। रीनल कार्पसल, दिस इज़ द ग्लोमेरुलस विच इज़ अ बॉल ऑफ cluster of blood capillaries where the filtration takes place is called glomerulus. Glomerulus के इर्द गिर्द ये cup like structure which is called as Bowman capsule, a cup like structure around the glomerulus where the Bowman filtrate goes. इस filtrate को Bowman filtrate या Bowman फिल्ट्रेट कहेंगे, या इसको हम क्या नाम देंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहेंगे। ये फिल्ट्रेट जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रन करता हुआ जाएगा तो ये नीचे तक जाएगा। अब जैसा कि पीछे मैंने कहा था कि बेसिकली नेफ्रॉन्स दो तरह की है, कार्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ये जो नीचे को ब्लड कैपिलरीज हैं ये कार्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होती हैं, कार्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होती, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में ये नीचे को जाती हुई होती हैं ब्लड कैपिलरीज। इनको बोलते हैं वेजा मीन वेसल, वेजा रेक्टा, रेक्टा का मतलब स्ट्रेट, बाज़ इसको वेजा रेक्टा या बाज़ वेजा रेक्टा रीनस बोलते हैं। ये जो लूप ऑफ हेनले के साथ स्ट्रेट ब्लड कैपिलरी नीचे को आ रही है। आमतौर पर ब्लड कैपिलरीज सराउंड करती हैं सेल्स को और गुच्छों की शक्ल में होती हैं, तो ये स्ट्रेट है तो इसको बोलते हैं वेजा रेक्टा रीनस। ये सिर्फ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में होती है, कार्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होती। इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है और कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा होता है। तो ये इसके बाद ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी हमने देखी, इसके बाद लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और इसके इर्द गिर्द ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनको पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क कहते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शंस।
function of nephron, very important aspect of this topic, function of nephron. नेफ्रॉन के बेसिकली दो फंक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनाना, और दूसरा फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर और साल्ट्स की मेंटेनेंस इन द बॉडी। ये दो मेन फंक्शन हैं, यूरिन फॉर्मेशन जिसको हम एक्सक्रीशन भी कह सकते हैं, और दूसरा फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन है। तो बेसिकली ये दो फंक्शन हम देखेंगे। ये फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप इसमें कहलाएगा फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है? पहले मैं बता चुका हूँ कि फिल्ट्रेशन रीनल कार्पसल में होती है। सवाल ये कि रीनल कार्पसल में क्यों होती है फिल्ट्रेशन? क्योंकि जो ब्लड यहाँ पर आता है पूरी बॉडी से, मीन्स के हार्ट से पंप होकर जो ब्लड रीनल आर्टरी के ज़रिए यहाँ पर आता है, उसका एक ब्लड प्रेशर होता है। तो प्रेशर तो चाहिए फिल्ट्रेशन के लिए, वो फिल्ट्रेशन प्रेशर बन जाता है। दूसरी चीज़ जो ये जो ग्लोमेरुलस है, इसकी जो आउटर सरफेस है एपिथेलियम में, दैट इज़ पोरस। उसके अंदर सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन यहाँ पर होती है। अच्छा, दूसरा फिल्ट्रेशन होगी यहाँ पे जो ब्लड के अंदर जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं, जो वाटर है, जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड यानी जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे फिल्टर होके इसके अंदर आ जाएंगे, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या बोमेन फिल्ट्रेट कहेंगे। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, राइट। और जो रेजिड्यू है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर रहेगा। उसके बाद ब्लड कैपिलरीज ये चूँकि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द एक पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क बना रही हैं, और फाइनली यहाँ से ये ब्लड कैपिलरीज इसको इसमें से रीअब्जॉर्प्शन करने के बाद यहाँ पे आ जाती हैं, और ये एक जो है वेन्यूल है, इसको बोलेंगे हम रीनल वेन। जैसे ये रीनल आर्ट्रियोल था, ये रीनल वेन्यूल है जो ब्लड को कलेक्ट बैक कर लेगा और इसमें आ जाएगा, और ये ब्लड वापस हार्ट की तरफ भेज दिया जाएगा। अब पहला तो था फिल्ट्रेशन होगी बोमेन फिल्ट्रेट। अब बोमेन फिल्ट्रेट जब रन करेगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होगी। दूसरा जो फंक्शन है यानी दूसरा जो स्टेप है इसके फंक्शन का, वो है रीअब्जॉर्प्शन, जो कि बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन है। अब देखें जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं ना, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। कौन कौन सी चीज़ रीअब्जॉर्ब हो जाएगी? बहुत सारा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, एमाइनो एसिड्स रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। उसके बाद ये जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर भी, जिसको हम थिन लिम्ब या थिन लूप भी कहते हैं, इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होगी वाटर की। मैक्सिमम वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर की मूवमेंट के लिए पोर्स मौजूद हैं। और जो थिक लूप ऑफ हेनले है, यहाँ से मैक्सिमम आइंस, ख़ास तौर पे सोडियम आइंस, जो कि बॉडी के अंदर चाहिए होते हैं, मसल्स की मूवमेंट के लिए चाहिए होते हैं, नर्व इम्पल्स के लिए दरकार होते हैं, वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। सोडियम आइंस खास तौर पे, पोटेशियम आइंस वगैरह, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से बेसिकली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का फंक्शन जो है वो तीसरे नंबर पे आएगा, जिसको हम कहेंगे सेक्रीशन। अब सेक्रीशन क्या है? इसके फंक्शन का तीसरा पार्ट, ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ पर जो यूरिन बन के आ गया है, उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कुछ आइंस को ऐड अप करती है, जैसा कि हाइड्रोजन आइंस। अब हाइड्रोजन आइंस जब उस यूरिन के अंदर ऐड अप हो जाएंगे तो उसकी पीएच बैलेंस हो जाएगी, उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी बैलेंस हो जाएगी। अगर उसकी पीएच बैलेंस ना हो तो वो जो रेस्ट पार्ट्स हैं, जैसे रीनल पेल्विस है या आगे चल के यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर, उनके लिए वो यूरिन ख़तरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली सेक्रीशन होती है। तो इसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं यूरिन, और यूरिन आ जाता है इसके अंदर इस कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल खुलती है रीनल पेल्विस के अंदर, वहाँ से यूरिन यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, और जब यूरेथ्रा का स्फिंक्टर मसल ओपन होता है तो वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये था हमारा टॉपिक नेफ्रॉन। हमने डेफिनेशन देखी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड किडनी, these are basically excretory tubules. Then we saw the types of the nephron. There are 2 types. First one is cortical nephron, present in the cortex, makes the dilute urine. Second one is the juxtamedullary nephron, present at the border of the cortex and medulla, produces the concentrated urine because of having the extra tubules, which are called as vasa, recta,
रीनस, राइट, वेदर एक्टर रीनस रखने की वजह से. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, वी सा टू बेसिक स्ट्रक्चर्स. रीनल कार्पसल विच इज मेड अप ऑफ बोमेन कैप्सूल as well as the glomerulus where the filtration takes place. Second part is renal tubule, a long tubule. The initial part is convoluted, which is called proximal convoluted tubule. Proximal word mean near to this one. Then loop of Henle having two loops or two limbs. Then the distal convoluted tubule, and finally the collecting tubule. Then we saw the function of nephron. Basically two functions, excretion and osmoregulation. How these two functions are performed? These are taken place into three steps. First one is filtration, which takes place into the renal corpuscle. Second one is the reabsorption, which takes place in the renal tubule, and the final is secretion, which also takes place in the renal tubule. This was all about the structure as well as the function of the nephron. Very important topic. Each and everything, the diagram, the structure, the function is elaborated in this lecture in detail. Thank you very much.